जिस प्रकार से आदमी लोग आपका एक किस्त घुस के दूसरा किस्त घुसा है, उसके बाद तीसरा किस्त भी घुसा है जी। कहीं कहीं पर ढलाई भी हो गया है, लेकिन जिनका पैसा नहीं घुसा है उनका बहुत दिक्कत होता है, ताकि वो घर मैंने तोड़ दिया है, कोई तरह से छावनी करके है, कोई प्लास्टिक लगा के है। मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिए हुए हैं। हमारे दीपिका मैडम जो हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री है महोदया, जो हमारे दीदी मैडम दीदी, वो भी संज्ञान लिए हुए हैं कि वो देंगे और कहे भी हैं कि हम माने अप्रैल या मई तक पैसा सैंक्शन वाला जरूर देंगे। क्या लगता है जो काम अभी तक हुए हैं या जो काम आगे आप लोग करने जा रहे हैं, उसकी बदौलत एक बार फिर देवटांड की जो जनता है वो आप लोगों के साथ आएगी? मुखिया का ताज फिर से आपके सर पर देगी? आपकी धर्मपत्नी फिर मुखिया बनवाएगी यहाँ से? देखिए, हम तो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, काहे कि उतना तो हमारे पास जैसे भी हो वैसा मैंने धनराशि समर्थ नहीं है, लेकिन हाँ। बेहट प्रखंड के देवटांड पंचायत में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। रोहित कुमार सैन जी मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पा देवी इस पंचायत की मुखिया है। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से पंचायत में आप लोग काम कर रहे हैं, और अभी एक बड़ी बजट जो है कुल मिलाकर पंचायतों के लिए आई है 15वीं वित्त को लेकर, क्या लगता है कितना खुशहाली पंचायत के लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बात है? पहले तो आप लोगों को नमस्कार। जी नमस्कार। मीडिया बंधु को और झारखंड सरकार की तरफ से भी आप लोगों को प्रणाम, और हमारा जो अपना पंचायत है जनता जनार्दन का तरफ से भी आप लोग को प्रणाम। जो फंड आएंगे वो जनता के लिए सर्वोपरि है, और जरूरी जो योजना है वो तो काम करवे करेंगे। जैसे पीसीसी हुआ, पेवर ब्लॉक हुआ, पेयजल हुआ, और आपका स्वच्छता विभाग में जो भी होता है, स्वच्छता गांव का देख रेख जी, और जैसे विभिन्न जगहों पर भी स्ट्रीट लाइट होगा, स्ट्रीट लाइट है, जल मीनार है, जैसे आदिवासी क्षेत्र हो गया, चाहे ओबीसी क्षेत्र में भी हो गया, हरिजन टोला में भी हो गया, आदिवासी टोला जो है उसमें भी। स्कूलों में भी कुछ फंड लग सकता है? हाँ, स्कूलों में भी लगाएंगे। जैसे आपका पेवर ब्लॉक हो गया, कहीं पर घेराबंदी हो गया, बाउंड्री वॉल। जी हाँ, बाउंड्री वॉल। तो ये सब मतलब कुल मिला के एक बड़ी सौगात आप मान रहे हैं ये जो 15वीं वित्त की राशि है से? हाँ, जो सरकार का उपलब्धियां है 15वीं, वो तो बहुत एक बड़ा राशि है, और जो सम्मान सरकार दे रहे हैं उस पर विशेष ध्यान मैंने करते हुए, देखते हुए विकास का जो कार्य होता है उसको तो देख रेख और चलाना। तो मुखिया जी, एक और सवाल है अबुआ आवास को लेकर। अबुआ आवास में कुल मिलाकर आपके पंचायत में अभी तक कितने लोग लिस्टिंग हो पाए हैं, कितने लोगों के आप लोगों ने आवास पास कराए हैं? आवास हम लोग मैंने ऐसे तो लिस्ट बहुत है, 650 है मैंने जो आप लोगों ने दिया है आवेदन जो दिया था, वो सैंक्शनों के लिस्ट आपका जो एक तो सरकार जो निर्धारित सूची बनाया है उसमें 650 है, और एसटी और एससी का कुछ अलग है जी। उसमें हमारा यहाँ सैंक्शन हुआ है आपका पहले लोकसभा से पहले 43 आबू आवास सैंक्शन हुआ था, एसटी एससी ओबीसी जनरल मिला के जी। और एमएलए इलेक्शन जो हुआ विधानसभा चुनाव से पहले आपका 106 सैंक्शन हुआ था। 106 + 46 आपने बताया ना? हाँ, नहीं 43। तो कुल मिलाकर जो है लगभग आप लोग 150 के आसपास आवास को पास कराए हैं। हाँ, आवास को पास कराए हैं। उसमें एमएलए जो विधानसभा चुनाव से पहले जो सैंक्शन हुआ था उसमें मात्र 31 गो का पैसा मिला है। बाकी जो सैंक्शन है उनमें
अभी एक दो किस्त आई है, किसी की नहीं आई है। अच्छा चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है, उन लोगों की ये शिकायत है कि भाई हमने घर तोड़ के घर बनाया था और अभी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। सरकार से क्या अपील कीजिएगा, जल्द से जल्द उनके भी फंड रिलीज किए जाए, ताकि ये बारिश का जो दिन है, क्योंकि ये गाँव और ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ बहुत पैसे वाले लोग तो है नहीं, एक घर नहीं तो दूसरा घर बना लिए, परेशानी तो है, बहुत परेशानी है, दैनिक स्थिति है। जिस प्रकार से आदमी लोग आपका एक किस्त घुस के दूसरा किस्त घुसा है, उसके बाद तीसरा किस्त भी घुसा है जी, कहीं कहीं पर ढलाई भी हो गया है, लेकिन जिनका पैसा नहीं घुसा है उनका बहुत दिक्कत होता है, ताकि वो घर मैंने तोड़ दिया है, कोई तरह से छावनी करके है, कोई प्लास्टिक लगा के है। हाँ, जिनका मैंने सैंक्शन है वो भी आसरा में है कि कब घुसेगा नहीं घुसेगा, उस प्रकार से लोग मतलब असमंजस की स्थिति में है, और मुखिया भी असमंजस की हाँ, उस पर है। लेकिन जो लोग ये सोचते थे कि मुखिया जी नहीं दे रहे हैं, तो मुखिया जी बता रहे हैं कि सरकार नहीं, सरकार का उपलब्धियां हैं, वो देंगे, ऐसा बात नहीं, समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा। माननीय चलिए, अब एक और मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिए हुए हैं। हमारे दीपिका मैडम जो हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री है महोदया, जो हमारे दीदी मैडम दीदी, वो भी संज्ञान लिए हुए हैं कि वो देंगे और कहे भी हैं कि हम माने अप्रैल या मई तक पैसा सैंक्शन वाला जरूर देंगे। चलिए, एक और सवाल उठता है, जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी लोग हैं, आपके पंचायत के हो या राज्य स्तर पर, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो राशि केंद्र सरकार की आई है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है 15वीं का। इतनी बड़ी तादाद में राशि आया एकदम से, मुखिया जी के पास समय नहीं बचेगा, पैसे का यूज इधर उधर कहीं भी हो जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे, क्या जवाब है ऐसे लोगों को, कैसे आप लोग काम कर पाएंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो ग्राम सभा चाहे लाभुक समिति बना के और धरातल पे जो हाँ, जो धरातल में है, जो ग्राम सभा का जो विधि विधान है, उसी पर देखते हुए बढ़िया से और हमारे काम होंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, किधर भी इधर उधर नहीं होंगे। तो जो सरकार का जो राशि है वो आपको दिखेगा भी, काम भी होगा और बढ़िया संदेश जाएगा पंचायती तो कागजों में नहीं, इस पंचायत में धरातल पर भी काम दिखेगा। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि 6 महीना 8 महीने बाद आप लोगों को फिर से चुनाव प्रक्रिया में जाना है। क्या लगता है, जो काम अभी तक हुए हैं या जो काम आगे आप लोग करने जा रहे हैं, उसकी बदौलत एक बार फिर देवटांड की जो जनता है वो आप लोगों के साथ आएगी, मुखिया का ताज फिर से आपके सर पर देगी, आपकी धर्मपत्नी फिर मुखिया बनवाएगी यहाँ से? देखिए, हम तो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, काहे कि उतना तो हमारे पास जैसे भी हो वैसा माने धनराशि समर्थ नहीं है। लेकिन हाँ, हम जनता के साथ में है, सुख दुख में, रात 12 बजे 1 बजे हो या दिन में भी हो, जब हो हम उनके साथ में हैं और उन लोगों के साथ में हमारा परिवार जैसा हम लोग साथ में रहेंगे और हमको विश्वास है और चुनेंगे जरूर देवटांड के पंचायत। जो काम हुए हैं उस काम के नाम पर जनता चुनेगी, ये बात बता रहे थे रोहित जी। स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो काम हो रहे हैं उस काम को देखते हुए जनता निर्णय लेती है और इसी बिहाफ पर चाहे राज्य का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो या फिर बात पार्लियामेंट की हो, तो पार्लियामेंट का चुनाव भी जनता के मत से ही होता है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार मीडिया बंधु आप लोगों को भी। हाँ, इसी बात को लेकर अपना मैं बात विराम देता हूँ।